बच्चों एक्सरसाइज 7.2 से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, क्या हमें सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हमें पॉइंट्स दे दिए हैं इसके x1 और इसका y1, ठीक है, और ये a है और इसके पॉइंट दे दिए हैं मान लो 2, y2, ठीक है, ये दो पॉइंट दे दिए हैं। और यहाँ पे कोई p है जिसके पॉइंट्स क्या है x, y है, तो इसे m1 और m2 के रेशो में डिवाइड कर दे, मतलब ये एक है तो ये दो है, मतलब इस तरह से किसी भी रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो उसका सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ m1 x2 प्लस m2 x1 ऑन m1 प्लस m2, ठीक है, कोमा, देखो यहाँ पे कैसे, मतलब m1 x2 m2 x1 और m1 प्लस m2, यानी कि m1 में x2 की m2 में x1 की मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इससे निकल जाएंगे ये p वाले पॉइंट्स x और y। ऐसे सेकंड वाले में m1 के साथ क्या y2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे निकाल लेंगे हम बीच वाले x और y पॉइंट, ठीक है, समझ में आया। तो हम क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो आगे के मतलब आगे क्या हो जाएगा, 3 रेशो बांटेगा 3:1 में, तो वो आगे समझेंगे कैसे होगा, ठीक है। देखो 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशो, मतलब m1 m2 की वैल्यू दे दी, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू ये दे दी है। तो सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कि p के पॉइंट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट जो फॉर्मूला है इसे लगा देंगे। देखो ये क्या है, x1 की वैल्यू, x1 की कितनी है -1, y1 की कितनी है 7, x2 की वैल्यू कितनी है 4 और y2 की वैल्यू कितनी है -3, और m1 की वैल्यू कितनी है 2 और m2 की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि रेशो दिया होता है m1 m2 का, तो इससे निकाल देंगे डायरेक्ट इससे कोऑर्डिनेट्स ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड दिस एंड दिस। तो हम लेट कोऑर्डिनेट ऑफ जो कि इन दोनों को डिवाइड करता है उसे मान लेंगे x और y, यानी कि x, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे m1 x2 m1 x2 x2 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, फिर प्लस m2 x, देखो m2 के साथ क्या था x, 3 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 2 + 3, ऐसे दूसरे निकाल लेंगे। अब दूसरे में m1 y2 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस फिर m2 y1 m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2। अब इसे सोल्व कर लो, 8 और 3 × 1 = 3 अपॉन 5, और ये कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 माइनस का, और ये प्लस 21/5, ये कितना बचेगा 5/5, और यहाँ पे कितना बचेगा 15/5, ठीक है, 5 × 5 5 × 3 15, यानी कि किस रेशो में डिवाइड करेगा 1:3, यानी कि कोऑर्डिनेट्स 1:3 में कोऑर्डिनेट क्या हुए 1 और 3, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं इनको क्या बीच में ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखो कैसे करते हैं, मान लिया हमने ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 और -1, ठीक है, और ये बी है, बी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए कितने जो गिवन -2 और -3, मुझे ट्राइसेक्शन मतलब 3 हिस्सों में बांट रहे हैं ए बी को, एक यहाँ पे मान लिया एक यहाँ पे मान लिया, हमने मान लिया ये पी है हिस्सा, ये क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी मानने पड़ेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स मानेंगे x1 y1 इसके x2 और y2। अब देखो ट्राइसेक्शन मतलब ये तीनों इक्वल इक्वल पार्ट्स हैं, मतलब ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी कि 2 है 2 है 2 है, ठीक है। तो देखो जैसे ये है, यहाँ के मान लिया हमने कि 1 है, तो ये 1 1 कितना हो जाएगा हिस्सा 2, यानी कि ई किस रेशो में है 1:2 में है, बी और ए बी के बीच में मान लीजिए, इसे भूल जाओ, तो ये कितने रेशो में 1:2 में, एक बार इससे भूल जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा और 1 यहाँ से लेके यहाँ चला जाएगा, ठीक है, एक बार इसे भूल जाएंगे तो इसका रेशो क्या रहेगा 2:1, ठीक है। इस तरह से हमें क्लियर क्योंकि कोऑर्डिनेट की x1 y1 की और x2 y2 की वैल्यू निकालनी है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कर लेंगे लेट ई
x1 y1 and q x2 y2 आर द, क्या माने हमने, पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन। फिर कोऑर्डिनेट मान लिया हमने ऑफ द लाइन सेगमेंट joining, क्या, joining the given points। मतलब क्या है इसका मतलब, ए पी इक्वल्स टू पी क्यू है इक्वल्स टू क्यू बी। सेम रेशो में 1:1:1 1:1:1 इस तरह से है। तो अब पी डिवाइड, अब पी का कैसे डिवाइड करता है ए और बी को, 1:2 में, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली, इंटरनली मतलब बीच में, एक्सटर्नली का पॉइंट आता है, जैसे एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, इंटरनली इन द रेशो 1:2। अब ये 1:2 कैसे आया, देखो इसे भूल जाओ। अब ए बी को, बी जो है किस रेशो में डिवाइड करता है, ये A1 है, ये 2 है, तो 1:2 में, ठीक है। M1 M2 की वैल्यू पता नहीं कैसे, अब निकाल देंगे। x1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, कोई कोऑर्डिनेट्स वाले फॉर्मूले से, m1 x2, ये था m1 x2। अब देखो यहाँ पे इससे और इससे मतलब ये x1 हो गया इस फॉर्मूले के हिसाब से, ये x2, ये y1, ये y2, ठीक है। तो यानी कि क्या बताया था, m1 x2, m1 की वैल्यू कितनी है, m2 x2 की वैल्यू कितनी है, -2। फिर m2 x1, m2 x1 और m1 प्लस m2, यानी कि 1+2, जितनी निकल जाएगी x की वैल्यू। और x1 की, ये y1 की सेम ऐसी, m1 y2, m1 y2 -2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो कितना हो गया, -2 प्लस 8/3, और y1 इक्वल्स टू -2 और -2 अपॉन 3, 2 माइनस का 2 माइनस का, ये कितना है 6/3, यानी कि 2, ठीक है। और y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस का 4/3, ठीक है। तो ये देख लेते हैं क्या था यहाँ पे, m1/2, m1 m1/2, अच्छा y2 -3 है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, x यानी कि p के पॉइंट्स आ गए कितने, 2 और -5/3। अब देखो, अब इसे भूल जाएंगे, बस जैसे ये लिया था ना पॉइंट q डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशो, अब क्यू कैसे डिवाइड कर रहे हैं, क्यू 2:1, यहाँ पे 1:2 था, यहाँ पे 2:1, यहाँ पे बस अब m1 m2 की वैल्यू चेंज हो जाएंगे बस। अब देखो यहाँ से x2 कैसे निकलेगा, वही m1 x2, m1 m2 x2 की वैल्यू कितनी है, -2, फिर m2 x1, यानी कि 1 × 4 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे y2 की वैल्यू निकाल लेंगे, y2 कैसे, m1/2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, -4 प्लस 4/3, तो ये तो 0 आ गई x2 की वैल्यू, यानी कि y और y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 -1/3, -7/3। तो क्यू के पॉइंट्स कितने आ गए, क्यू के आ गए 0 और -7/3, और पी के पॉइंट्स कितने हैं, 2 और -5/3। ये दोनों हमारे क्या होंगे, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर वैसे 3 भी बहुत बड़ा सा दिख रहा है, पर इतना टफ है नहीं है वैसे। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, मतलब ये रेक्टेंगुलर शेप है ABCD, एक ग्राउंड, ठीक है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन चॉक पाउडर एट a distance of each 1 meter, 100 फ्लावर पॉट्स हैज बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, मतलब 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे क्या 100 फ्लावर पॉट्स लगा दिए, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितने हो गए, 100 मीटर हो गए। जब 1-1 मीटर पे लग रहे 100 फ्लावर पॉट्स, ठीक है। ईच अदर along AD show in the figure, अच्छा निहारिका runs 1/4 of the distance AD, मतलब AG टोटल डिस्टेंस है। अब देखो 100 लगाए हुए हैं 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे, अब 100 लगे हुए हैं तो 100 मीटर हो जाएगा, तो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस है AD, यानी कि AD के कितने 1/4 है, यानी कि 100 का 1/4 है, सीधा सीधा ये पता लग गया।
ठीक है, ऐसे नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। एंड पोस्टेड ए ग्रीन फ्लैग लग रहा है। प्रीति रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस 80, 80 का 1/5 यानी 100 का 1/5 निकाल लेंगे सीधा सीधा, उससे पॉइंट निकाल देंगे। अब ये किस चीज में, ये तो सेकंड लाइन में है, और जो सेकंड वाली है वो किसमें, एट्थ लाइन में है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे दोनों से। अब देखो, तो 1/4 ऑफ द 100 मीटर, 100 मीटर का 1/4 कितना आ जाएगा, 25 मीटर। ठीक है, और स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड लाइन से करा था उसने स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि जैसे कि ये जी पे जाके रुकी थी, ठीक है, इसने फ्लैग लगाया, तो जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे ये बताओ। जी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, सेकंड लाइन में थी तो 2,25। ठीक है, 2,25 ऐसे ही निकाल लेंगे इसके, इसके थर्ड वाले प्रीति के, कैसे निकाल लेंगे। प्रीति पोस्टेड रेड फ्लैग 1/5 ऑफ द डिस्टेंस 80, 80 का 1/5 यानी कि 1/5 ऑफ 100 मीटर, यानी कि कितना हो जाएगा 20 मीटर। और उसने कहाँ से स्टार्ट करा, एट्थ लाइन से स्टार्ट करा। फ्रॉम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट्थ लाइन, देयर फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द आर, मान लीजिए इसके आर है, आर के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, एट्थ लाइन से शुरू करा तो 8 और 20। ठीक है, ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। तो हमें अब क्या निकालना है ये समझ रहे, वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, दोनों फ्लैग जो उसने लगाए हैं। और इफ रश्मि एंड पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द फ्लैग लाइन सेगमेंट, मतलब जो इन लाइन सेगमेंट जोड़ेगी उनके बिल्कुल हाफ बीच में लगाया उसने। तो ये भी बताना है कि उसने किस कोऑर्डिनेट्स पे लगाए, मतलब क्या उसके होंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कहाँ पे लगाए हैं, तो सबसे पहले तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, डिस्टेंस बिटवीन these flags यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, अब ये कितना बचेगा यहाँ पे, 6 बचेगा, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे -5 का स्क्वायर करेंगे 25 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों का सम कर लेते हैं, सम कितना आ जाएगा 1 6 3 6 अंडर रूट 61, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे फ्लैग लगा, यहाँ पे फ्लैग लगा, इनके बीच की डिस्टेंस है अंडर रूट 61 है। ठीक है, अब उसने क्या बताया कि इसने क्या लगाया, ब्लू फ्लैग लगाया रश्मि ने। अब ब्लू फ्लैग कहाँ पे लगाया ये बताने हैं, तो हमने मान लिया कि उसके पॉइंट, लेट दिस पॉइंट बी, ए के पॉइंट मान लिया एक्स और वाई, मतलब जहाँ पे रश्मि ने अपने फ्लैग लगाया है, तो x इक्वल्स टू, उसने अब क्या बताया, बिल्कुल बीच में लगाया है, यानी कि मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट का हमने पढ़ लिया x1 अपॉन x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि 2 प्लस 8 अपॉन 2, और ऐसे y के निकाल लेंगे कितना, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये कितना 10 अपॉन 2 5, और y के कितना हो जाएगा 45 अपॉन 2, यानी कि 22.5, यानी कि रश्मि ने कहाँ पे फ्लैग लगाई, फिफ्थ में 22.5 मीटर पे, यानी कि फिफ्थ में 22.5 मीटर पे। ठीक है, ये हमारे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ये देखो सबसे पहले तो फाइंड द रेशो। अब हमें इस बार रेशो निकालना था, हर बार तो रेशो गिवन दे देता है, इस बार रेशो निकालना है। विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस डिवाइड द डिसेंड, यानी कि x1 y2 x2 y2 की वैल्यू दे दी, और ये बीच वाले पॉइंट दे दिए -1 और 6। ठीक है, मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो कि ए के पॉइंट्स, ए मान लो इसे, ए के पॉइंट्स दे दिए -3 और 10, और इसके दे दिए 6 और कॉमा -8, और यहाँ पे दे दिए -1 और 6। तो m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। अब देखो, जब भी ऐसे पॉइंट निकालने पड़ेंगे तो हम के रेशो 1 मान लेंगे, उससे इजीली निकल जाएंगे। तो हम करेंगे लेट द रेशो लेट कर लेंगे, एंड विच क्या
ये दोनों इसे डिवाइड करते हैं। द लाइन सेगमेंट joining a कितना -3 और 10 एंड बी कितना 6 और -8 is divide by point क्या -1 6 इन बी के रेशो 1। हमने के रेशो 1 मान लिया, मतलब यहाँ के है तो यहाँ 1। ठीक है, इससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा। अब देखो -1 वैल्यू दे दिया हमें, -1 क्या m2x1, m2 की वैल्यू कितनी है 1, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू, एक ऐसे सेकंड वाले से निकाल लेंगे वैल्यू। देखो इसकी इधर मल्टीप्लाई -1 -3 और +6 के, तो के वाले टर्म एक तरफ ले लो, दूसरी वाली तरफ, तो ये माइनस का 3 इधर का प्लस का 3, -1 = 6 के पीछे इधर हो जाएगा +2, यानी कि 7 के = 2, यानी कि के = 2/7। बस एक वैल्यू निकल गई क्या 2/7। अब क्या आना था के रेशो, तो यानी कि 2/7 रेशो 1, 7 की इधर मल्टीप्लाई करें यानी कि 2/7 में क्या डिवाइड करेंगे। ठीक है, हो गया, इजी था। आप चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत मेहनत करिए, प्लीज सपोर्ट करें चैनल को यार। क्वेश्चन नंबर 5 का दें, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1 - 5 एंड बी डिवाइड द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे मतलब वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवीजन, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स पे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता है, जब भी ऐसे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब वाई जो निकाल लेंगे बीच वाले पॉइंट से, उसमें वाई 0 होगा। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे लेट द रेशियो विच line in which the line segment, ठीक है, in which the line segment joining a 1 or -5 and b -4 or 5 is divided by x axis b a ratio 1। ठीक है, तो a ratio 1 में मानते हैं, जब भी ऐसे मानेंगे। ठीक है, the coordinates of points, इनसे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे ऑफ डिवीजन इज, अब देखो उसी वाले फॉर्मूले से m1x2 m2x1, देखो m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। ऐसे सेकंड वाले निकाल देंगे, सेकंड वाला क्या होगा m1x m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गई पॉइंट्स आए हैं। ठीक है, अब बस इसे फाइंड करनी है वैल्यू। अब देखो उसने क्या बोला था, एक्स एक्सिस बोला था, एक्स एक्सिस का मतलब वाई इक्वल्स टू 0, यानी कि ये वाली तो वाई वाला है, एक्स और वाई, यानी कि ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। इसे सोल्व करें, -4 के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1, 5 के -5 अपॉन के प्लस 1, ये इक्वल्स टू होगा 0 के, यानी कि 5 के -5 अपॉन के प्लस 1 इक्वल्स टू होगा 0 के, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि 5 के -5 इक्वल्स टू 0, 5 के इक्वल्स टू 5 के इक्वल्स टू 5/5, यानी कि 1 आ गई के की वैल्यू। ठीक है, ये पॉइंट्स भी निकाल दो, ये पॉइंट्स भी बचे हैं ना, तो 4 × 1 4 × 4 माइनस प्लस 1 अपॉन कितना 2, 1 और 1 2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे रखूँगा 5 × यानी कि 0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा -3/2, 0। ये क्या होंगे जो पॉइंट्स हमें बीच में मिलेंगे वो हमारा
आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इफ 1 2 4 5 x x और 6 3 and 5 आर द वर्टिसेस ऑफ a parallelogram taken in order, find the x and y। देखो ये जो वर्टिसेस दिए हैं पैरेललोग्राम की दी हुई है, ठीक है, ये बोला हुआ है उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 7.2 का, ठीक है, जो हम कर रहे थे अभी। अब देखो इस तरह से हमने बना लिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। वर्टिसेस दे दी कितनी 1 2 और 4 y, और क्या दे दी x एंड 6 और 3 एंड 5। देखो ये इंटरसेक्ट हम डायगोनल बना दिया, वो मान लिया हमने डायगोनल। तो ये सबसे पहले ये लिख लेंगे, लेट दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ, डायगोनल ए सी एंड बी डी also divide this diagonal, therefore O is the midpoint। वो क्या है मिड पॉइंट होगा किसके, इसका ए सी का और बी डी का, ठीक है। मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट वाली कंडीशन लगाएंगे। कौन सी कंडीशन, मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 प्लस x2 यानी कि 4 + 3/2 ऐसी कोमा y + 5/2। अब देखो ये इसका मिड पॉइंट है तो इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है, इससे मिड पॉइंट निकाल लेंगे। इससे कैसे निकाल लेंगे, सेम ऐसे निकाल लेंगे। ये कितना आ जाएगा 7/2 और y + 5/2, ठीक है। इफ O इज द मिड पॉइंट ऐसे लिख लेंगे, ऐसे ऊपर लिख लेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ इसका ए सी का भी मिड पॉइंट होगा इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ। आर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ओ के, हम क्या इधर से कर लेंगे, ये 1 + x/2 2 + 6/2। अब देखो ये भी ओ के कोऑर्डिनेट्स है, ये भी ओ के कोऑर्डिनेट्स है, बोथ कोऑर्डिनेट्स आर द सेम पॉइंट ओ, तो दोनों इक्वल होंगे यानी कि दोनों को इक्वल रख लो। ये 7/2 इक्वल्स टू इसका 1 + x/2 पे, ये इसके इक्वल होगा। ये कितना आ जाएगा सोल्व करके 4 इक्वल्स टू कितना होगा y + 5/2, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया तो x + 1 = 7, 1 इधर पहुंचाएगा x = कितना आ जाएगा 6, ऐसे इसके 8 = y + 5 यानी कि y = 5 को इधर लेंगे 8 - 5 यानी कि y = 3, ठीक है। तो क्या आवे कोऑर्डिनेट्स किसके यहाँ वो क्या आवे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मतलब ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब इस तरह से मान लो कि एक सर्कल है तो ये डायमीटर होगा इसका कुछ, डायमीटर में ए पॉइंट ए और बी है, ठीक है, टू सेंटर इस मतलब सेंटर के दे दिए हमने क्या कितना 2 और -3 और बी के दे दिए 1 और 4। ए के पॉइंट से निकालने हैं, ठीक है, ए के पॉइंट्स मान लेंगे हम x, y। अब सबसे पहले बस ये लिख लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी x, y। ए के पॉइंट्स मान लिया x, y। अब देखो जैसे डायमीटर है तो ये क्या होगा सेंटर होगा, अब सेंटर होगा तो क्या मिड पॉइंट वाला लगा देंगे, ये क्या 2 और -3 इज द सेंटर ऑफ ए बी। सेंटर से कहते हैं 2 = यानी कि 2 किसके इक्वल होगा x + 1 / 2, ऐसे -3 किसके इक्वल होगा y + 4 / 2, मिड पॉइंट से 2 2 = 4 यानी कि x + 1 = 4, x = 1 को इधर ले जाएंगे तो ऐसे y के 3 2 तो देखो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। इफ ए एंड बी मतलब कोऑर्डिनेट्स दिए रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट
ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी, पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। देखो ये ए है मान लो, ये बी है, ठीक है। ए और बी के पॉइंट्स दे दिए हमें कितने, -2 -2, और बी के पॉइंट्स दे दिए कितने, 2 और -4। पी कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। अब क्या गिवन है, ए बी इक्वल्स टू है 3/7 ए बी। अब देखो ए बी अपॉन ए पी इक्वल्स टू 3/7, ए पी को अपॉन में ले आए तो यानी कि ए पी कितना है 3 है, तो ए बी कितना है 7 है, यानी कि ये 3 है वैल्यू, तो ये यहाँ से लेके ए पी कितनी है 7 है, ठीक है। यानी कि अब ये पूरी 7 है, ये 3 है, तो ये 4 आ जाएगी। तो बस ईजी है फिर तो ये क्वेश्चन। पी के पॉइंट्स मान लेंगे, पी के पॉइंट्स मान लो कुछ भी एक्स और वाई मान लेंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m1 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 3 + 4, ऐसी m1 y2 फिर m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 3 + 4। अब इसे सोल्व कर लो, 6 - 8 अपॉन 7, ऐसे ही कितना -8 अपॉन 7, 4 3 12, तो -2 अपॉन 7, और ये कितना हो जाएगा -20 अपॉन 7। तो ये पी के पॉइंट्स आ गए आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। नंबर 9 करते हैं। देखो बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लाइन सेगमेंट दिस एंड दिवस डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। पहले तो क्या था, ट्राई सेक्शन वाला था, वो करा था 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब देखो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो पेज नंबर नेक्स्ट पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। अब देखो पॉइंट्स क्या दे दिया हमें, क्या क्या गिवन है, -2 और 2, ए के पॉइंट गिवन है हमें क्या, -2 और 2, और बी के पॉइंट गिवन है कितने, 2 और 8। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो यानी कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी कि डिस्टेंस 1 हो गई 4 इक्वल पार्ट्स में, यानी इनको रेशो सेम होगा। अब देखो जैसे पी के पॉइंट्स निकालने हैं, तो पी के लिए क्या कितना होगा, ये 1 होगा, और बाकी सब कितना होगा 1 2 3, यानी कि ये 3 होगा, ठीक है, समझ में। क्यू के निकालने हैं, तो क्यू के लिए कितना होगा, ये 2 होगा, तो ये भी 2 होगा। आर के लिए इधर से कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, ईजी था बिल्कुल। अब देखो इन द ऑब्जर्व पी क्यू आर का देखो, इट कैन बी ऑब्जर्व क्या हुआ हमें, दैट पॉइंट्स पी क्यू एंड आर डिवाइड द लाइन, किस रेशो में डिवाइड करते हैं, लाइन सेगमेंट इन रेशो 1:3। देखो P से क्या था 1:3 था, और Q से क्या था सेम था, यानी कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी कि 1:1 ही आ जाएगा, 2 × 2 तो 1:1, और थर्ड में क्या रहेगा R से 3:1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, यहाँ पे लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, वही m1 x2, तो m1 x2 फिर m2 x1 m1 + m2, यानी कि 1 + 3, ऐसी क्या m1 y2
प्लस M2 Y1 M1 प्लस M2। ठीक है, ये निकाल लेंगे तो ये कितना 2/2 और ये कितना हो जाएगा -6, यानी कि माइनस का 4/4 और ये कितना है 8 और 6 14/4 तो ये कितना आ जाएगा देखो यहाँ से -1,7/2 यानी कि ऐसे क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, सेम वही फॉर्मूला रहेगा। अब क्यू के लिए क्या है M1 M2 2 2 यानी कि 1:1 है, तो 1 1 लेके उससे करेंगे। ठीक है, तो M1 इंटू Y2 M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 1 + 1 फिर M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2 तो ये कितना हो जाएगा 2 और -2 ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2/2 10/2 यानी कि 5 यानी कि क्यू के पॉइंट्स आ गए ये। ठीक है, नेक्स्ट PQR आर के निकाल लेंगे। आर के लिए रेशो क्या है 3:1, आर के लिए 3:1 है ना, ये रहा 3:1 तो M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 अब नेक्स्ट M1 Y2 प्लस M2 Y1 की वैल्यू कितनी M1 प्लस M2 तो कितना आएगा 6 - 2/4 यानी कि 4/4 यानी कि 1 ऐसे ही से कर लेंगे 24 26/4 तो 1 और ये कितना है 13/2 यानी कि आर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1/1 और 13/2 हमारा आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, वर्टिसेस दे दी हमें चारों। ठीक है, इस टेकन ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे वैसे हिंट भी दिया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी कि डायगोनल निकालने पड़ेंगे हमें सबसे पहले। तो देखो रोम्बस बना लेते हैं। ठीक है, ABCD इनके पॉइंट्स जो गिवन है वो लिख लेते हैं 3,0 और 4,5 और -1 और -2 और -1। ठीक है, तो डायगोनल निकालने पड़ेंगे। तो देखो लेंथ ऑफ द डायगोनल AC की लेंथ कैसे निकली डायगोनल की AC की, क्या बताया था √-1 - 3 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका √। तो देखो ये कितना है -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का 16 यानी कि कितना है 32 √। अब इसे कैसे लिख सकता हूँ 4√2। ठीक है, ये तो आता होगा। ऐसे ही BD निकाल लेंगे डायगोनल, तो यहाँ पे लिख लें लेंथ ऑफ है डायगोनल BD। ठीक है, कैसे निकालेंगे 4 - 2 4 माइनस का 2 और इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 1 का स्क्वायर। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 6 का 36, ये भी 6 का 36 तो ये कितना हो जाएगा 72। 72 को क्या लिख सकते हैं 6√2। एरिया ऑफ रोम्बस लगा देंगे, एरिया ऑफ रोम्बस क्या था 1/2 दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कहता है 4√2 इंटू 6√2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 2 6 जा 12 मल्टीप्लाई √2 के √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आएगा यानी कि 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 7 फिनिश होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
और शेयर करें यार। थैंक यू।